Good morning students, you are welcome in online classes of New Rajasthan School. I am your English teacher. हम पढ़ रहे थे, देखो क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर नाम था द एम्परर्स प्रॉमिस। ये अपनी 3rd क्लास है आज की। इसमें हमने कल क्वेश्चन आंसर किए थे। वो क्वेश्चन आंसर के बाद में अपन ने यहाँ से शुरू किया था, तो ये अपना क्लियर हो गया था। अब अपने को पेज नंबर 8 पर देखना है, 8 पर बी वाला। यहाँ से क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो देखिए, अपनी रफ ले लीजिए साथ में और देखते जाइए, लिखते जाइए उसमें, और अपनी बुक में देखिए बी पार्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन द blanks with suitable words from the box। यहाँ पर अपने को स्टूडेंट्स करना क्या है, अपने को एक बॉक्स में लिखा हुआ है, इस बॉक्स में से ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मतलब जो 7 सेंटेंस है इनको फिल करना है। पहला वर्ड लिखा हुआ है बॉक्स में अपने मॉर्निंग। क्या स्टूडेंट्स? मॉर्निंग। सेकंड है हैबिचुअल। थर्ड अपना रिदम। फोर्थ नंबर पर है प्रॉमिस। क्या स्टूडेंट? 4th नंबर पर प्रॉमिस। नेक्स्ट है मेलोडियस। नेक्स्ट है अम्यूजमेंट। नेक्स्ट है इलनेस। और लास्ट है अपना गोल्डन। क्या स्टूडेंट? लास्ट में गोल्डन। इस तरीके से अपना ये बॉक्स दे रखा है। अब अपने को करना क्या है, ये जो 7 सेंटेंस है इनमें फिल करना है इनको। तो मैं फर्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ अपना। क्या है? द बर्ड वॉज merely treated as a source of blank in the palace। ओके स्टूडेंट, ये अपना फर्स्ट सेंटेंस है। फिर सेकंड सेंटेंस, द एम्परर became blank of starting his day with the। फिर नेक्स्ट ब्लैंक राइम्स। देखिए स्टूडेंट, इसमें 2 ब्लैंक्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अपने को दोनों में फिल करना है इनको। फिर सेंटेंस नंबर 3 यहाँ दे रखा है द नाइटिंगेल was kept in a blank cage। 4th नंबर पर है स्टूडेंट्स in his blank the emperor The emperor longed
to hear a melodious song, a melodious song। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस अपना स्टूडेंट्स, द नेचर trees and other birds provided the nightingale a kind of blanket in the forest। Okay students, you are understanding? Sentence number 6, the emperor fulfilled his blank and freed all the birds from their cage, and last 7, the nightingale also promised the emperor to sing for him every blank। तो अपना ये क्वेश्चन है बी के अंदर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अपने को करना क्या था, इसमें फिल करना है। फिल करने के लिए अपने को देखो यहाँ पर कीवर्ड्स दे रखे हैं इन द बॉक्स, ओके, और अपने पास सेंटेंस है 7। इन 7 सेंटेंसेस में से इसमें अपने को फिल करना है। तो आप देखते रहिए, यहाँ पर दे रखा है कि The bird was merely treated as a source of। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, सोर्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर अपना अम्यूजमेंट। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अम्यूजमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, द एम्परर बिकेम, उसको क्या हो गई थी एम्परर को, आदत। आदत मतलब हैबिचुअल, HABITUAL, हैबिचुअल। नेक्स्ट है द नाइटिंगेल वॉज केप्ट इन ए केज, कौन सा केज था, गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन केज। फोर्थ नंबर पर है इन हिज ब्लैंक द एम्परर लॉन्ग्ड टू हियर ए मेलोडियस सॉन्ग। तो कहाँ, किस चीज में, इन हिज इलनेस, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द नेचर ट्रीज एंड अदर बर्ड्स प्रोवाइडेड द नाइटिंगेल ए काइंड ऑफ। तो काइंड ऑफ रिधम की मीनिंग क्या दे रखी है यहाँ पर स्टूडेंट्स, RHYTHM,
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना एक सेंटेंस में जो सेकंड नंबर था इसमें देखो डबल थे ब्लैंक्स विथ द, तो विथ द क्या आ जाएगा यहाँ पर? मेलोडियस, MELODIOUS। ओके, सेकंड फिल करना भूल गए थे ना अपन, तो सेकंड में क्या आएगा? मेलोडियस। नेक्स्ट है अपना 6 नंबर, द एम्परर फुलफिल्ड हिज, क्या पूरा किया राजा ने, सम्राट ने? प्रॉमिस। क्या फुलफिल किया? प्रॉमिस। लास्ट है द नाइटिंगेल आल्सो प्रॉमिस्ड द एम्परर टू सिंग फॉर हिम एवरी मॉर्निंग। लास्ट में क्या जाएगा स्टूडेंट्स? मॉर्निंग। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सी। बी तक तो अपन ने क्लियर कर लिया, आगे सी। सी में क्या दे रखा है? राइट ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पर करना क्या है? जो सेंटेंस अपना सत्य है उस पर तो ट्रू लिखना है और जो गलत है उस पर फॉल्स लिखना है। ओके, तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है सी के अंदर 6 सेंटेंस हैं। ओके, तो फर्स्ट है द एम्परर हिमसेल्फ went to meet the nightingale at first। ओके स्टूडेंट, एंड सेकंड है the nightingale began to sing on a few conditions kept before the soldiers, kept before the soldiers। थर्ड है अपना the soldiers found the bird up in the box, BOUGHS। बक्स मीन्स क्या बताया था मैंने आपको स्टूडेंट्स? टेल मी समथिंग। बक्स शाखा या टहनियाँ, शाखाएं या टहनियाँ, जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं बग्स। द पीपल, नेक्स्ट अपना द पीपल इन द किंगडम, डिड नॉट लाइक
did not like the song of the nightingale, of the nightingale. फिफ्थ नंबर पर अपना द एम्परर, द एम्परर फेल्ट बेटर लिसनिंग टू some other bird. एंड लास्ट स्टूडेंट अपना 6 नंबर पे द नाइटिंगेल refused to come to the emperor's palace again. Okay student, these are 5 sentences of our book and we can definitely describe here true and false. Okay, इस प्रकार से यहाँ पर बॉक्स बने हुए देखिए, एक बार आप देखेंगे तो जो बॉक्स अपना ट्रू होगा, जो सेंटेंस अपना ट्रू होगा वहाँ पर ट्रू लिखेंगे और जो बॉक्स अपना रॉन्ग होगा वहाँ पर अपने को क्या लिखना है, फॉल्स. ओके स्टूडेंट, आपको भी ऐसा कैसे अपने कॉपी में बनाना है. ओके फर्स्ट दे रखा है द एम्परर हिमसेल्फ वेंट टू मीट द नाइटिंगेल एट फर्स्ट. तो बताओ स्टूडेंट्स, पहली बार में ही राजा स्वयं उस बुलबुल से मिलने गया था क्या? नहीं गया था. कौन गया था? तो सोल्जर्स गए थे. तो अपना फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा, फॉल्स. क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स. क्यों हुआ? क्यों? बिकॉज द एम्परर डिड नॉट गो टू देयर एंड हिज सोल्जर्स वेंट देयर. ओके, नेक्स्ट है द नाइटिंगेल बिगेन टू सिंग ऑन ए फ्यू कंडीशन केप्ट बिफोर द सोल्जर्स. तो बुलबुल ने सैनिकों के सामने गाने के लिए कुछ शर्तें रखी थी क्या? नो, उसने कोई शर्तें नहीं रखी थी. शर्तें किसके साथ रखी थी? एम्परर के साथ. तो अपना ये सेकंड नंबर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, गलत हो जाएगा, क्योंकि सैनिकों के सामने तो उसने गाना गाया था. थर्ड नंबर अपना द सोल्जर्स फाउंड द बर्ड अप इन द बॉस. क्या सैनिकों ने पक्षी को पेड़ की शाखाओं पर बैठा हुआ देखा था? यस, शाखा पे ही तो बैठा था वो पक्षी. नाइटिंगेल मतलब ट्रू, सत्य. लास्ट अपना फोर्थ नंबर पर है द पीपल इन द किंगडम डिड नॉट लाइक द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल. क्या राजा के लोग उस बुलबुल के गाने को पसंद नहीं किए थे क्या? पसंद तो किया था, बहुत ज़्यादा पसंद किया था. मतलब सेंटेंस अपना गलत है, ये फॉल्स है. नेक्स्ट है द एम्परर फेल्ट बेटर लिसनिंग टू सम अदर बर्ड. सॉरी, यहाँ पर देखो एक शब्द रह गया, आफ्टर. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर. तो आप ही बताइए, क्या राजा ने किसी दूसरे पक्षी की गाने को सुन करके ठीक हुआ था क्या?
नो, उसने खुद उसी पक्षी का गाना सुना था, मतलब ये भी अपना फॉल्स। लास्ट है द नाइटिंगेल रिफ्यूज टू कम टू द एम्परर्स पैलेस अगेन। उस बुलबुल ने राजा के महल में दोबारा आने से, उस सम्राट के महल में दोबारा आने से मना कर दिया था। इट इज राइट या रॉन्ग? इट इज राइट। भाई किया था ना उसने मना, तभी तो राजा स्वयं जो सम्राट था वो स्वयं मिलने आया था उससे बुलबुल से, तो मतलब ये अपना क्या है? ट्रू, सत्य है। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस है पेज नंबर 9 पर, देखिए ऊपर ऊपर लिखा हुआ है डी। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? डी। अब डी के अंदर करना क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले एक बार कि सबसे पहले तो अपने को डी दे रखा है, ये रेडी। यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए अपने पास 6 क्वेश्चंस हैं। इन 6 क्वेश्चंस का अपने को क्या करना है? आंसर्स करने हैं। ओके, तो मैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्क्रीन पे आपकी पे, देखिए व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ चाइनीज एम्परर आफ्टर एक मिनट, आफ्टर listening to the bird for the first time, for the bird first time। ओके स्टूडेंट, अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। What was the reaction of Chinese emperor after listening to the bird for the first time? Okay, for the first time, for the first टाइम, ये अपना क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो बताइए जब राजा जो चीन का सम्राट था उसने उस पक्षी के बारे में सुना पहली बार, तो उसने क्या किया? बताओ भाई, क्या किया उसने? तो इसका जो आंसर है तो स्टूडेंट्स अपन इस क्वेश्चन का अपने को आंसर करना है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ चाइनीज एम्परर आफ्टर लिसनिंग टू द बर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बताओ उस पक्षी के बारे में जब चाइनीज एम्परर ने सुना तो उसने पहली बार में क्या किया, यही बताना है अपने को। यहाँ पर यह नहीं पूछा गाना सुनने के बाद में एम्परर ने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूछा है। तो क्या पूछा अपने को कि उसने क्या किया? तो यहाँ पर आंसर में करेंगे अपन द चाइनीज एम्परर ordered to his soldiers to bring the bird in his palace। ओके स्टूडेंट्स,
ये अपना क्वेश्चन का आंसर है। भाई उसने क्या किया, जो चाइनीज एम्परर था उसने आदेश दिया है कि उस पक्षी को मेरे महल के अंदर लेकर आओ। नेक्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑन व्हाट कंडीशंस डिड द बर्ड agree to come to the palace? ओके स्टूडेंट, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है ऑन व्हाट कंडीशंस डिड द बर्ड एग्री टू कम टू द पैलेस, वह पक्षी किस शर्त के ऊपर महल में आने के लिए तैयार हुआ, सहमत हुआ। तो अपना क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा अपने को। इस क्वेश्चन का आंसर है अपने पेज नंबर 5 पर, और पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है द नाइटिंगेल बट आई विल कम टू द पैलेस ऑन द कंडीशन दैट एम्परर वुड नॉट केज मी, लिखा हुआ है। अपने को यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, देखिए द बर्ड एग्रीड to come to the palace on the condition that emperor would not catch her। ओके स्टूडेंट, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अब आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप करोगे HW में डू एंड लर्न द क्वेश्चंस इन द फेयर कॉपी। जो अपनी फेयर कॉपी बना रखी है आपने, उस फेयर कॉपी के अंदर अपने जो आज क्वेश्चंस कराए हैं, 3 ही क्वेश्चन करवाए हैं ना अपने आज। देखिए एक तो करवाया अपने बी के मिसिंग लेट स्पेलिंग्स ब्लैंक्स वाले, सी में करवाया ट्रू फॉल्स, और डी के तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हुए हैं आज। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।